आज हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी भर्ती को लेकर एक बड़ा आदेश दिया है। आज हाईकोर्ट ने कई वर्गों की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है। आज का हाईकोर्ट का जो आदेश आया है, ये क्या है, ये क्या प्रकरण है, इससे चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2024 पर क्या असर पड़ेगा, इन सब के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। साथ ही एडवोकेट हरेंद्र नील ने क्या कहा इस भर्ती को लेकर, आज जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया है उसको लेकर हरेंद्र नील ने क्या कहा, उसको भी हम सुनने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये प्रकरण क्या है। देखो, चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2024 से जुड़ा प्रकरण है। ये आरएसएसबी द्वारा 0 नंबर पर सेलेक्ट करने से जुड़ा मामला है। ये मामला 0 नंबर पर सेलेक्ट होने वालों से जुड़ा हुआ है। हाईकोर्ट ने विभिन्न श्रेणियों में मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है। इसमें कौन कौन से वर्ग शामिल हैं? देखो, एक्स सर्विसमैन है, विधवा वर्ग है, शहरिया वर्ग सहित दिव्यांग वर्ग व अन्य वर्ग की सिलेक्शन लिस्ट को डिलीट कर दिया है। हाईकोर्ट में जस्टिस आनंद शर्मा की एकल पीठ ने ये आदेश दिए हैं। क्या कहा है? न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना आवश्यक है। याचिकाकर्ता विनोद कुमार व अन्य की याचिकाकर्ताओं पर आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट हरेंद्र नील ने अपना अदालत में पक्ष रखा था। अब बात करते हैं कि ये मामला क्या है। 0 नंबर पर अगर किसी का सिलेक्शन होता है तो उससे जुड़ा हुआ मामला है। पहले तो ये मामला निकल कर ही क्यों आया? कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके 0 नंबर आ रखे थे, लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो उनके 0 नंबर से भी नंबर माइनस में चले गए। लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जिनके 0 नंबर आ रहे थे, लेकिन उनका जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो उनका 0 नंबर पर ही सिलेक्शन हो गया। लेकिन कुछ अभ्यर्थी थे जिनका 0 से माइनस में नंबर चले गए, जिनके कारण उनका सिलेक्शन रुक गया। अगर एक विद्यार्थी का 0 नंबर पर सिलेक्शन हो रहा है तो फिर माइनस नंबर वाले का सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? इसी को लेकर कुछ छात्र हाईकोर्ट गए थे, जिसी को लेकर ये प्रकरण जुड़ा हुआ है, जिसमें हाईकोर्ट ने आज एक बड़ा आदेश दिया है कि न्यूनतम निर्धारित योग्यता निर्धारित करना आवश्यक है। 0 नंबर पर सिलेक्ट करने से जुड़ा हुआ ये मामला है। तो इसमें कुछ वर्गों जैसे एक्स सर्विसमैन, विधवा वर्ग, शहरिया वर्ग, दिव्यांग वर्ग व अन्य वर्ग की सिलेक्शन लिस्ट को डिलीट कर दिया है। आगे भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम सुन लेते हैं हरेंद्र नील को। सुनते हैं कि हरेंद्र नील ने इस भर्ती को लेकर क्या कहा। स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड द्वारा जो सबसे बड़ी भर्ती करी जा रही है चतुर्थ श्रेणी की, करीब 52,000 पद है। अगर शून्य अंक वाले अभ्यर्थी को नियुक्ति दी जा रही है तो जिसके माइनस अंक आ रहे हैं तो उसे नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है? हमारे अभ्यर्थियों के 0 मार्क्स आए थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद उनके 0 माइनस में चले गए। रिक्रूटमेंट प्रोसेस मजाक नहीं बन सकता जिसमें किसी भी अभ्यर्थी का सिलेक्शन हो जाए। जो दिव्यांगजन श्रेणी है, केवल LDCP को छोड़ के उनके सबके 0 मार्क्स थे, तो उनकी सूचियों को कोर्ट ने पूर्ण रूप से निरस्त कर दिया है। 2 याचिकाएं लगी थी, एक विनोद कुमार की थी और एक अन्य व्यक्ति की थी। इसमें इन दोनों का यह तर्क था कि स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड द्वारा जो सबसे बड़ी भर्ती करी जा रही है चतुर्थ श्रेणी की, करीब 52,000 पद है, उसमें कई वर्ग में जो कट ऑफ है वो 0 जा रही है। तो याचिकाकर्ताओं का यह तर्क था कि अगर 0 अंक वाले अभ्यर्थी को नियुक्ति दी जा रही है तो जिसके माइनस अंक आ रहे हैं तो उसे नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है? इसमें हुआ ये था कि इसमें नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस अडॉप्ट करा गया था। तो कई अभ्यर्थी थे जिनके 0 मार्क्स नेगेटिव मार्क्स थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद उनके 0 या 0 से अधिक हो गए, जो कि बहुत विचित्र करने वाली बात थी। हमारे अभ्यर्थियों के 0 मार्क्स आए थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद उनके 0 माइनस में चले गए। तो कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है उसमें एक मिनिमम कट ऑफ होनी चाहिए। रिक्रूटमेंट प्रोसेस एक मजाक नहीं बन सकता जिसमें किसी भी अभ्यर्थी का सिलेक्शन हो जाए, और संविधान के अकॉर्डिंग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स को स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को निर्धारित करा जाना चाहिए था। जी, इसमें एक तो जनरल एक्स सर्विसमैन है, बाकी विडो कैटेगरीज में भी महिलाएं हैं, और एक्स सर्विसमैन भी है, बाकी सहारिया कम्युनिटी भी है, और शहरिया कम्युनिटी, और जो दिव्यांगजन श्रेणी है, केवल LDCP को छोड़ के उनके सबके 0 मार्क्स थे, तो उनकी सूचियों को कोर्ट ने पूर्ण रूप से निरस्त कर दिया है और बोर्ड को आदेश दिया है कि एक कट ऑफ मार्क्स प्रिस्क्राइब करके ही रिजल्ट जारी करें।
कोर्ट ने टाइम पीरियड अभी ऑर्डर विस्तृत रूप से अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन कोर्ट ने गंभीर शब्दों में कहा है कि कोई भी रिक्रूटमेंट बॉडी होती है उसका ये संवैधानिक उद्देश्य होता है कि वो एक अच्छे अभ्यर्थी जिसमें ज्ञान हो, शून्य अंक और 0 माइनस वाले में कोई अंतर नहीं होता। तो कोर्ट ने समस्त जो इन वर्गों की भर्ती है रद्द कर दी है और कहा है कि नए तरीके से इनकी कट ऑफ जारी करके, यानी एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो कुछ भी हो सकता है 30 सालीय वो बोर्ड पे छोड़ा है, वो जारी करके एक नियुक्ति इनको प्रदान करने का काम बोर्ड का। हरेंद्र नील को आपने सुना। हरेंद्र नील ने बताया कि हाईकोर्ट ने आज क्या बड़ा आदेश दिया है। अब आपको पता चल चुका होगा कि 0 नंबर पर सेलेक्ट करने वालों से जुड़ा हुआ ये मामला है, जिसमें कई छात्रों के 0 से जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो उनके अंक माइनस में चले गए थे, जिसके कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। लेकिन बहुत सारे छात्रों का 0 नंबर पर भी सिलेक्शन हो गया था, जिसके कारण उन छात्रों ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा था, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने एक आदेश निकाला है कि न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना आवश्यक है। न्यूनतम योग्यता तो किसी भर्ती को होनी ही चाहिए। 0 नंबर पर सेलेक्ट होना तो किसी भी दृष्टि से सही नहीं है। 0 नंबर आ रहे हैं, माइनस में नंबर आ रहे हैं, ये नंबर तो 0 ही है। तो 0 नंबर पर सिलेक्शन होना तो किसी भी दृष्टि से सही नहीं है। इसी को लेकर आज हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। अब कोई भी आदेश हो वो सभी के लिए तो सही नहीं हो सकता। कुछ के लिए ये आदेश अच्छा हो सकता है, कुछ के लिए आदेश जिनका सिलेक्शन माइनस में या 0 नंबर पर जिनका सिलेक्शन हुआ था उनके लिए ये आदेश चिंता का विषय हो सकता है। अब सबसे पहले तो बात करते हैं कि किन किन वर्गों पर यह प्रभाव डालने वाला है आदेश। तो इसमें एक्स सर्विसमैन आ रहे हैं, विधवा वर्ग आ रहा है, शहरिया वर्ग आ रहा है, दिव्यांग वर्ग व कुछ अन्य वर्ग भी आ रहे हैं। तो बाकी विद्यार्थियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि बाकी जो अन्य विद्यार्थी हैं उनके ऊपर इस आदेश का क्या असर पड़ने वाला है। बाकी विद्यार्थियों पर इस आदेश का कोई ज़्यादा असर नहीं होने वाला है। असर इतना तो ज़रूर होने वाला है कि इस भर्ती में अब थोड़ा और टाइम लगने वाला है। मान लो अगर ये 15 दिन में रिजल्ट आने वाला था तो इसको लेकर अब 1.5 या 2 महीने का समय एक्स्ट्रा लग सकता है। जो समय RSSB बोर्ड इस एग्ज़ाम का रिजल्ट निकालने में जो अपना टाइम खर्च कर रहा था, उसको वो वक्त थोड़ा इस जो आदेश आया है इसको लेकर भी अपना वक्त बर्बाद करना पड़ेगा। तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका इसमें श्योर सिलेक्शन होना है। उनके लिए चिंता का विषय बस इतना ही है, वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें ज्वाइनिंग मिल जाए, लेकिन इसमें अब थोड़ा सा टाइम और लगने वाला है। मान लो पहले 30 दिन का समय लगने वाला था तो अब लगभग 45 दिन का समय और लगने वाला है। यानी कैसे भी हो कुछ न कुछ टाइम तो एक्स्ट्रा बढ़ ही गया है और कुछ उन पर ज़्यादा असर होने वाला नहीं है। जिनका सिलेक्शन हो रखा है वो तो यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें ज्वाइनिंग मिल जाए, हमारी बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए, क्योंकि सिलेक्शन एक बहुत बड़ी उम्मीद होती है कि हमारा जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हो जाएगी, जिसके बाद में हम अपना और तैयारी कर पाएंगे। लेकिन हाई कोर्ट का जो ये बड़ा आदेश आया है इससे इस भर्ती में कुछ और समय लगने वाला है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ उन पर असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये एक्स सर्विसमैन, विधवा वर्ग, शहरिया वर्ग, दिव्यांग वर्ग, कई ऐसे ही अन्य वर्ग हैं, उन पर ज़रूर थोड़ा असर पड़ने वाला है। उन पर ही असर पड़ने वाला है जिनका ये 0 अंक के आसपास के जो विद्यार्थी हैं उन पर ज़रूर असर पड़ सकता है। वैसे इसमें कोई ज़्यादा असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन भर्ती में डिले होगा ये कन्फर्म है। अब जिनका सिलेक्शन हो रखा है वो थोड़े दिन और इंतज़ार करें, आपको बहुत जल्द ही ज्वाइनिंग मिलने वाली है। तब तक आप अपनी तैयारी को जारी रखें। अपनी तैयारी को जारी रखते हुए आप अन्य बड़ी एग्ज़ाम में कोशिश करते रहें। आज का वीडियो बनाने का बस यही मकसद था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।